हेलो एवरीवन, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो, लेट्स सी आज आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है। वो कुछ भी हो सकता है। वी विल कंसिडर लाइक योर लव लाइफ, करियर लाइफ, एनीथिंग, जो भी आपका जहाँ पे ध्यान जाना चाहिए और यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ आ रही है आपके पास, वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अनएक्सपेक्टेडली फॉर यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो दिखी है तो डेफिनेटली आप इसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है यूनिवर्स आपको मेरे थ्रू कोई मैसेज देना चाहता है। और रीडिंग शुरू होने से पहले जस्ट आप लंबी गहरी सांस लीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर सकूं। और मुझे अलाउ कीजिए कि मैं एक प्रिसाइज रीडिंग आपके लिए दे सकूं। और रेगुलर वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड अगर रेजोनेट होती है रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। उससे मुझे पता लगेगा कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अनएक्सपेक्टेडली फॉर यू। टेम्परेंस, ओके। कुछ लाइफ में ना एक नई शुरुआत और एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अगर हो सकता है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो बहुत सारी चीज़ों को, लाइक करियर को या फिर अपनी लव लाइफ को, आप एक ही लूप में घूमे जा रहे हो, आप कुछ और एस्पेक्ट्स को देख ही नहीं पा रहे हो। सो आई थिंक अभी ना आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो। या एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड। सो अगेन आप ना मतलब एक एक्शन मोड में हो कि अभी आप एक्टिव हो रहे हो सकता है आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके पास कोई काम एक्स्ट्रा आ रहा है। यस, आपके पास कुछ काम भी आ सकता है या कुछ ईमेल्स या समथिंग, कोई चीज़ जिसकी वजह से आपको एक तरीके से बैठना पड़ जाए कि अब मैं अपने लेज़ी या कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा, अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम या फिर कुछ ईमेल, वो ऐसा हो सकता है कि कुछ भी, मतलब एक्स्ट्रा काम आ रहा है आपके पास और आपको मार्स की एनर्जी में रहना भी पड़ेगा। टेन ऑफ स्वॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों का एंडिंग होने वाला है। येस, देयर इज समथिंग यू आर गोइंग टू फिनिश, देयर इज समथिंग लाइक आप उसके लास्ट पड़ाव पे हो। मतलब वो अब जितने भी ट्रॉमास, एंजाइटी आपके पास थी वो अब ख़त्म हो गई है। जितना भी सैटर्न का टाइम था, या तो हो सकता है आपके 7.5 ख़त्म हुई हो या होने वाली हो, मतलब जितना भी आपने यू नो बुरा टाइम देखना था वो देख चुके हो। अभी कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी, या तो आपने बहुत बर्डन ले रखा था, आप किसी को फेस ही नहीं करना चाह रहे थे लाइफ में, आप ऐसे स्ट्रगल में थे। मतलब आप, हो सकता है आप फिजिकली किसी को फेस ना करना चाह रहे हो, या हो सकता है मेंटली आप लोगों से छुप रहे हो, या फिर अपने आप से उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हो जो आपको ट्रिगर कर रही हो। तो अब ना वो चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, आप उन बंधनों से बाहर निकल रहे हो। देयर इज़ अ न्यू स्टार्टिंग, देयर इज़ अ न्यू मॉर्निंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि यू आर टू मच इन टू द एक्शन, कि अब मुझे लेना है। जितनी भी मेरे लाइफ में क्लाउडीनेस था या थोड़ा फॉगीनेस था, अनक्लियर चीज़ें थी, ब्लरी थी, अब मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आपको वो समझ आ रही है, या तो यूनिवर्स आपके माइंड में एक वो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कर रहे हैं कि अब आपको ऐसा लग रहा है मेरे अलावा एक्शन कोई नहीं ले सकता, मुझे ही ये चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट मे बी यू आर टेकिंग सम एक्शंस। यस, और उन एक्शंस को लेने के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एक नई शुरुआत हो रही है। बार बार नई शुरुआत का तो बार बार मैसेज आ रहा है। यस, एस ऑफ कप, अगेन कुछ आप ऐसी नई चीज़ शुरू करने वाले हो जिससे ना आपको ऐसा फील होगा कि
yeah, that is what I was looking for. That is what was missing in my life before. And जो भी आपने सैटर्न की टाइम पे जो भी आपने चीज़ें 2024-25 में आपने झेली हैं वो ख़त्म होने वाली हैं. या आपको कोई ना कुछ चीज़ ऑफर करने वाला है, मतलब जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करे. हो सकता है आपके लिए शादी का रिश्ता आ जाए, या फिर आपके पास कोई ऐसी जॉब आ जाए जिससे आपको लगे आपके जितने भी पुराने स्ट्रगल्स थे वो ख़त्म हो जाएं. Yes, there is something, and that is going to be whatever. If you already got that offer or proposal, so that is something very good, that is going to change your life, that is going to fulfill you, because that is somehow angel blessing coming from angels for you. और लाइफ में बैलेंस आएगा डेफिनेटली. टेम्परेंस कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, दैट शोज बैलेंस जो कि आप ला रहे हो. एक फिर से बार बार वही चीज़ें आ रही हैं. एक नई जर्नी शुरू करने वाले हो आप, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलने वाला है, या तो आपके कोई फ्रेंड या कोई आपके घर में फैमिली. अभी आपको रास्ता पता नहीं है उस चीज़ का कि वो रास्ता कैसा होगा, वो नई जर्नी कैसी होगी. मे बी यू आर नॉट कम्प्लीटली लाइक स्टेप बाई स्टेप यू नो द होल थिंग, बट सम हाउ यू नो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. बट कई बार होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हम एक एक दिन तो नहीं नोट डाउन कर सकते ऐसा रहेगा ऐसा रहेगा. सो यू माइट नॉट नो द जर्नी कंप्लीटली, बट यू आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट. यू हैव द फीलिंग, यू हैव द इंट्यूशन. मे बी आपको ना अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि अभी आप जिस स्टक सिचुएशन में हो ना वो ख़त्म होने वाली है. वो मतलब इट्स जस्ट लाइक वो आप ही के ऊपर है कि कब आप एक्शन लेते हो. बट आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है कि ये बस यहाँ मेरा जो पर्पस था ना वो ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं इसको सर्व नहीं कर सकता. और आप बस अब आप डिले करोगे तो अलग बात है, बट देयर इज समथिंग न्यू जर्नी कमिंग फॉर यू. यस, डेफिनेटली. आपको ना लोग जानने वाले हैं, लाइक लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है ना. बार बार मेरे को एक और जगह सन दिख रहा है, एक और जगह सन दिख रहा है. तो आई फील कि ना आपको नेम फेम मिलने वाला है, या फिर घर में आपकी फैमिली में पीपल विल टॉक अबाउट यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे. बस अभी आपको थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं टू बी ऑनेस्ट. और मुझे ऐसा लगता है अनएक्सपेक्टेडली ना, जैसे अगर आपको लग रहा हो आपकी जर्नी जो है थोड़ी सी पॉज पे आ गई है, आप डेफिनेटली अब उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हो. आप अब और डिले नहीं करने वाले हो. आपको यूनिवर्स पोक करेगा अब कि भाई उठो करो कुछ, एंड यू विल डेफिनेटली. हो सकता है थोड़े से ऑब्स्टिकल आ जाएं, बट वो ऑब्स्टिकल इतने नहीं होंगे कि आपको रोक दें. मतलब यू आर मोर बेटर देन दैट, एंड यू विल हैंडल देम वेरी कॉन्फिडेंटली. यू आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ, एंड यस यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड. मेरे को मार्स की एनर्जी बहुत दिख रही है, तो हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा है, आप बहुत डिले में थे, बट अभी जो है मार्स की वजह से आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे. आप यस एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं. हो सकता है आपको ना, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है. इम्पल्सिव होकर चीज़ें नहीं करनी है आपको. हाँ, जर्नी नई शुरुआत होने वाली है, बट सोच समझ के करनी है. यू हैव ऑलरेडी टुक योर टाइम, बट स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू, उसमें आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है. थोड़ा सा जितना पेशेंस आपने दिखाए हैं, थोड़ा सा उसी तरीके से आपको थोड़े से और पेशेंस दिखाने हैं और आगे बढ़ना है. मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ नया शुरू होने वाला है. यस, आपकी लव लाइफ में भी कुछ नया शुरू होने वाला है. वन मोर कार्ड फॉर यू फ्रॉम दिस डेक. एंजल्स अगेन वांट्स टू गिव यू ब्लेसिंग. आप अगर स्टक हो तो प्लीज़ वहाँ से उठो. आप कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो. 2026 आपको, मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, 2026 आपको कुछ ऐसी नींव आप रखने वाले हो इस 2026 में कि आपको अगले 10 साल या 15 साल में ये याद रहेगा कि मैंने 2026 में ये काम शुरू किया था. क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में आप बैलेंस आ रहा है, कुछ नई यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है.
are going to start something new, maybe a new startup, maybe a new personal life, like शादी हो रही है, या फिर यस या फिर मतलब कुछ भी नई जॉब शुरू हो रही है, एक ऐसी जर्नी जिसमें आपको लगेगा कि मैंने 2026 में वो स्टेप लिया था एंड नाउ इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड, सो यू विल रिमेंबर दिस डे, दिस ईयर. एंड मुझे ऐसा लगता है आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. जुपिटर की एनर्जी तो है ही, मतलब आप हर तरीके का प्रॉस कॉन सोच रहे हो, बट नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन. यस, दिस इज़ द टाइम टू टेक द एक्शन. मतलब बिना एक्शन लिए आप कितनी भी ब्लेसिंग्स हो आपके पास, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सिर्फ बैठे रहोगे, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा ना. तो कर्म करने की ज़्यादा एनर्जी आ रही है. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप बस बैठे हुए हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और ले भी रहे हो तो बहुत डिले कर रहे हो, बहुत सोच समझ के कर रहे हो. सो थोड़ा सा वही फॉगी हो रहा है आपका. सैटर्न का एनर्जी जो है वो ना अभी ख़त्म हुआ है. मैंने बोला कि लास्ट ईयर या तो आपका 7.5 ख़त्म हुआ है, या उसके इम्पैक्ट जो है ना अब सिर्फ जा रहे हैं. मतलब अभी जो चीज़ें डिले हो रही थी लास्ट ईयर, वो अब ख़त्म हो गई, अब नई शुरुआत आ रही है. कभी भी जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, वो एकदम से ओवरनाइट नहीं आता, वो धीरे धीरे ही आता है. तो अभी मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 महीने आपके ऐसे ही जाने वाले हैं. वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ टाइम लेगा. एंड देन you will start something new. Let's see what angels want to give you some guidance. 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं. सो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो नया शुरू कर रहे हो. जो भी नया शुरू कर रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू गिव यू द बैलेंस इन योर लाइफ. आपकी लव लाइफ में भी कुछ नया आ रहा है. लुक फॉर अ साइन. आप अपने आसपास देखो, आप शायद देख नहीं रहे हो चीज़ों को. मतलब चीज़ें हैं आपके पास, चीज़ें हैं आपके पास, बट शायद आपका ध्यान ही नहीं जा रहा. अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो थोड़ा सा, और चीज़ें आपको दिखेंगी. कुछ बेटर आ रहा है. जो भी अभी जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, उससे कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है. यू शुड बी हैप्पी. ओके, नॉट द राइट टाइम. अगर कुछ नया तो आ रहा है, पर अभी अगर किसी चीज़ को आप अभी सोच रहे हो, मैंने आपको बीच में रीडिंग में ही बोला था कि ऐसा ना हो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड का क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी भागता है. दैट इज़ अ गुड थिंग, बट कई बार आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हो, तो वो मत करना. तो थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करना, मैंने रीडिंग में भी बोला था ये. सो वो चीज़ है. एक और चीज़, 1 ईयर फ्रॉम नाउ. सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में जब वो बैलेंस, जो भी आप एक्शन अभी ले रहे हो, वो आने में आपका 1 साल लग जाएगा. आपका 1 साल लग जाएगा. चीज़ें तब तक बैलेंस हो जाएंगी. बट दिस 2026 विल डेफिनेटली गिव यू, और मे बी लाइफ को कुछ ऐसे बना देगा कि अगले साल इस टाइम तक आप बोलोगे हाँ, पिछले साल जो चीज़ें मैंने की थी वो अच्छा ही हुआ, मतलब वो मेरे फेवर में ही था. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओवरऑल द रीडिंग इज़ वेरी नाइस. So if you like and if you want to claim this reading, please like and subscribe and tell me in the comment section if you resonate with this video. Thank you.